हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे स्टडी मोटिवेशन के बारे में। मुझे पता है एग्जाम्स का प्रेशर सब पर ही होता है, पर यह भी सच है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब भी आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग हो गई है, थोड़ा ब्रेक ले लो, एक कप चाय या कॉफ़ी बनाओ और अपना फेवरेट गाना सुनो, फिर वापस से फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई पे फोकस करो। सुबह का मैंने तो सारा ही अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया था, रिवाइज भी कर ली। उसके बाद मैंने नाश्ते में आज बनाया था, फ्रिज में मैंने देखा पनीर, शिमला मिर्च ये सब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार लाओ अपने तरीके से आज चिली पनीर बनाते हैं। और ये स्वाद में तो इतना औसम बन गया था। जरूरी नहीं है कि आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के ही बनाओ, बिना कॉर्नफ्लोर का भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं तो खा पी करके फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे स्टडी मोटिवेशन के बारे में। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, रिमेंबर ये एग्ज़ाम सिर्फ एक स्टेप है आपके बड़े सपनों की तरफ। अगर आप अभी मेहनत करोगे तो फ्यूचर में आप अपने सपने जी पाओगे। सो नेवर गिव अप। तो चलो एक कमिटमेंट लो आज और अपने स्टडी गोल्स को अचीव करो। यू गॉट दिस। यू कैन अंडरस्टैंड कभी कभी पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, पर याद रखो ये सब टेम्पररी है। आज की मेहनत कल का सक्सेस बनेगी। अपने गोल्स को माइंड में रखो और विजुअलाइज करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। मैं फिलहाल तो अपना टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ जनरल हिंदी का। इसमें भी एक टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। और 2024 में अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था आरो का, जो कि कैंसिल हो गया, तो उसमें जितने क्वेश्चन ये आए हुए हैं इस टॉपिक से, मैं इन सबको एनालाइज कर रही थी और मैंने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। 2021 के मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए थे और प्री में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे। जैसे कि मैं ये बता रही हूँ कि युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसका एक शब्द होगा युधिष्ठिर। और ये पिछले साल भी पूछा था। अभी तो मैंने बस एक ही ढूंढा है, पर मैंने जब ध्यान से देखा तो इसमें काफ़ी सारे शब्द रिपीट किए हुए थे पिछले ईयर के क्वेश्चंस के। जैसे कि अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, और ये भी पहले ही पूछा। जैसे आप देख लो 2021 में जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, अभी मैंने आपको 2024 का दिखाया, अप्रत्याशित का भी यही ऑप्शन। आरओ के लिए जनरल हिंदी तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसके जितने भी PYQ हैं, नो मैटर किसी भी एग्जाम्स के, यूपी PCS के भी इसमें एड ऑन हो सकते हैं, और भी जितने भी स्टेट लेवल, SSC लेवल, ये सब में भी कराते हैं। जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं आप एक नज़र उन सब पे देख लो, अच्छे से उसको रटो, अच्छे से पढ़ो। क्योंकि देखो अब इसमें करंट का कोई अलग से क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, सारा ट्रेडिशनल ही है। तो आपको क्या करना है कि बस रटना है, दिमाग में बैठा के रखना है इस चीज़ को, ताकि मेन एग्जाम में जब आप बैठो पेपर देने के लिए, तो अगर ऑप्शन आसपास का भी हो तो आपका दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ यही ऑप्शन है, इसको मैंने कहीं पढ़ा था, तो फिर आप इसको टिक कर ले जाओगे। अब देखो ना यहाँ पर ये सव्यसाची, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। ये क्वेश्चन 2021 का है। और 2024 अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ तो उसमें भी यही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। जो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला हो, थोड़े बहुत शब्दों को हेर फेर देते हैं ये लोग, और बाकी जब आप रेगुलर इन सब चीज़ों से गो थ्रू होने लगोगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि हाँ यार कैसे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, शब्दों को बस थोड़ा बहुत हेर फेर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें कुछ करंट नहीं पूछता है, तो जितना भी है सब ट्रेडिशनल है। और यहाँ पर देखो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इस बुक में, तो यहाँ पर दिया हुआ है सारे एग्जाम्स के, जैसे कि यूपी SSC, यूपी टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि SSC लेवल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देरी किस बात का करना है, अगर आप अपने गोल के प्रति सीरियस हो तो अभी से ही आपको लगना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम्स में आपको लग रहा है कि 3-4 मंथ है, पर ये कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अभी से अपने गोल के प्रति सीरियस हो जाओ और मेहनत करो। अगर आपने अभी तक हिंदी या GS के टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है तो अब कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। मैं भी OMR शीट डाउनलोड करके शुभम को भेज दी इसका फोटोकॉपी निकाल के ले आने के लिए, तो फिर मैं भी अपना टेस्ट शुरू कर सकूँ। अभी से अगर आप टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आइडिया हो जाएगा, और अगर वो क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दोपहर का बज रहा था लगभग 12:30 और मैं थोड़ी देर नैप ली और उठी। मुझे करना था एक वीडियो क्लास। अपने दिन को आप किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हो, तो इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स है। सबसे पहले अपना स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज करो। अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज स्पेस आपके माइंड को भी फ्रेश रखता है। दूसरा, अपना स्टडी शेड्यूल बनाओ। टाइम टेबल बनाने से आपको पता होता है कि कब क्या पढ़ना है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, रेगुलर ब्रेक्स लो। रिसर्च कहती है कि 25 से 30 मिनट
मिनट पढ़ने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए। ये आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। और गाइस, सेल्फ बिलीव इज़ द की। तो शाम के बज रहे थे लगभग 5:13 और फिर मुझे लग गई भूख। दोपहर में मैं सो गई थी तो मुझे भूख लगा नहीं था, तो मैंने बनाया था आज दाल चावल भुजिया थोड़े प्याज। इसको खाने के बाद मैं आ गई छत पर और मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा था, तो मैंने सोचा कि छत पर चलते हैं, थोड़ा वॉक भी कर लेंगे। और हवा इतनी तेज़ी से चल रहा था, दिल खुश हो जाता है। घर साइड इतना ज़्यादा ग्रीनरी है और ये सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी का ये पेड़ लगा हुआ है। मम्मी मुझे यहाँ से आवाज़ दे रही थी, तो फिर मैं मम्मी को बोली कि आप भी छत पर आ जाओ, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। इतना अच्छा वेदर और सामने पूरा ग्रीनरी, ये ग्रीनरी तो मुझे लग रहा था यार भर भर के मैं ऑक्सीजन ले लूँ जितना ले सकती हूँ। और बारिश शुरू हो गई थी थोड़ी देर में ही, तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए रूम में। मम्मी डेली शाम को तुलसी माता के पास और पूजा घर में दिया जलाती है, तो दिया मम्मी जलाती थी और इधर बारिश भी हुए जा रहा था। फिर उसके बाद आ गया दीपिका का वीडियो कॉल, तो मैं काफ़ी देर तक इससे बात की। और शाम के टाइम पे मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाना था, तो मेरा काम था रोटी बनाना और मम्मी सब्जी बना देती। तो फिर उसके बाद मैं काम में लग गई। और मम्मी बनाई थी नेनुआ आलू और उसमें चना दाल डाल के मसाले वाली थोड़ी सी सब्जी, और मैं एक तरफ रोटियां बना रही थी। तो मैंने कुल इतनी सारी रोटियां बना के कंप्लीट करी थी। और रात में मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो मैंने कुछ हल्का फुल्का सा एक आम कट कर लिया अपने लिए। और जैसे ही मैं कट करके हाथ धुलने गई, मेरी मम्मी मेरा एक आम लेकर के खाने लगी। तो फिर उसके बाद मैं इसको खाई। किचन वगैरह का सारा काम निपटाने के बाद रात में फिर मुझे पढ़ना था यूपी स्पेशल। तो फिर आज इसमें भी एक टॉपिक था उत्तर प्रदेश की नदियाँ। इससे भी स्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है, जैसे कि नदियों की कुल लंबाई या नदियां कहां से निकलती हैं। जैसे कि राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। बेतवा एमपी से, तो वहीं गोमती यूपी से निकलती है। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हो सकता है कि पहले मुझे ही कन्फ्यूज़न था कि गोमती नदी उत्तराखंड से निकलती है, पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि अरे नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश से निकलती है। और उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें, इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करने के लिए दे देता है, तो आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। 4-5 बार अगर आप इस चीज़ को देख लोगे ना, तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कि ये काफ़ी पेट क्वेश्चन है। सुर सरोवर आगरा में है और ये एक रामसर साइट भी है, तो आप इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। बरुआ सागर झांसी में है, पिछले बार ये क्वेश्चन में पूछा था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर और सारे तो मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे। इधर साइड में जैसे कि चितौरा झील बहराइच में है, तरवन झील अंबेडकर नगर में है, तो आपको इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ना है ताकि आपको दिमाग में रहे। मुझे चितौरा झील थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया। सुरहा ताल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बलिया में है। और एक करेला झील है, ये लखनऊ में है, पिछली बार पूछा हुआ था। समसपुर झील रायबरेली में है, राधाकुंड मथुरा में। तो ये सारे जो कुछ कुछ झीलें हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। औंधी ताल वाराणसी में है और ये पिछले बार पूछा भी हुआ है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से सारा कुछ तो नहीं, पर जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो पिछले साल आया हुआ है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हो, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सको। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दे देता है कभी कभी। तो आपको अगर 1-2 भी याद रहेगा तो आप
क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये परीक्षा बांध लगा जो कि बेतवा नदी पर है और ये पिछले बार क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है, PYQ का ही क्वेश्चन है। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर स्थित है। और फिर उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा तो चंद्रप्रभा नदी पर और करौली जिले के चकिया में पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स दिए हुए हैं और एनवायरनमेंट में इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो तिथि है यहाँ पे नामित तिथि दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ पर रामसर साइट स्थित है उस जिले का नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बिजनौर में, मुजफ्फरपुर में सूर सरोवर, आगरा में पार्वती अर्गा, गोंडा में समान पक्षी विहार है, मैनपुरी, समसपुर, रायबरेली, सांडी पक्षी विहार, हरदोई, नवाबगंज, उन्नाव, सरसई, नवार झील, इटावा में। तो कुल ये 10 हैं, आपको 10 के 10 रट जाने हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइज इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पर आ चुके हैं और जाते जाते मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो कोई भी गोल मुश्किल नहीं है। सो कीप बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप पुशिंग योर लिमिट्स। तो ओके गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा। अरे हाँ, रुको, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ये रहा आज का मोटिवेशन।